नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। मैं इंद्रजीत जुबिन का जॉर्ज आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में कॉस्मिक एनर्जीज। दोस्तों, कॉस्मिक एनर्जीज में हम आज अनोखा अनोखा टॉपिक लाए हैं जो मोर पंख से रिलेटेड है। मोर पंख बहुत ही प्रिय है भगवान को और बहुत ही ब्लेस्ड है दोस्तों। भगवान कृष्ण ने भी उसको ब्लेस किया है। कार्तिक देव की तो सवारी है मोर दोस्तों। इंद्र देवता अपने वाहन को पूरी तरह से मोर पंख से सजाते हैं दोस्तों। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी को भी बहुत ही प्रिय है मोरपंख। और ये सारी देवी देवताओं ने अपने अपने मोरपंख को काफी ब्लेस किया है। कहीं ना कहीं पे ब्लेस के से बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है दोस्तों। इसको घर में रखना बहुत ही शुभ है। अब इसको आप कैसे रखें, मैं आपको जो मोरपंख की रेमेडीज बता रही हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको घर के लिए बता रही हूँ दोस्तों। आप अपना घर इतना सजाते हैं, संवारते हैं, कई चीजें आप लाते हैं, तो आप मोरपंख भी तो ला ही सकते हैं ना दोस्तों। आप सभी अपने घर में मोरपंख लेके आए। जैसे कि दोस्तों, घर के अंदर कभी कभी काफी नेगेटिविटी फील होती है। आपस में मन मुटाव, एक दूसरे से चिड़चिड़ चिड़चिड़ होने लग जाती है। तो मोरपंख घर में लाने से ये नेगेटिविटी दूर होती है दोस्तों। आपस में आप देखेंगे थोड़ा कंफर्टेबल फैमिली में आएगा, कंफर्ट होंगे एक दूसरे से, सब प्यार बनेगा दोस्तों। अब आपको करना क्या है, आपको 7 मोर पंख लाने हैं। 7 मोर पंख लाने हैं और आपको ईस्ट वॉल में लगाने हैं। आपका लिविंग रूम का जो भी ईस्ट वॉल हो, उसमें आपको 7 पंख आप येलो थ्रेड के साथ टाई कर दे दोस्तों और ईस्ट वॉल पे लगाएं। जब आप रखेंगे तो उस जो मोर पंख थोड़े से झुकेंगे ना दोस्तों, उसका झुकाव जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो। आपको इस तरह से मोरपंख रखने हैं और ऐसे रखने हैं कि सबकी नजर आते जाते घर में उस मोरपंख पे पड़े ही पड़े दोस्तों। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप फील करेंगे कि थोड़ी घर में आप शांति फील कर रहे हैं दोस्तों। एक दूसरे से जो डिसएग्रीमेंट है, मन मुटाव है, वो कम होता आप देखेंगे। धीरे धीरे आप डेफिनेटली देखेंगे ये कम हो रहा है। ये तो हुई दोस्तों फैमिली के लिए एक कॉमन रेमेडी। अब मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, जिनके भी आपको फील हो रहा है कि वास्तु दोष है या आपको पता भी नहीं है आपके घर में कोई वास्तु दोष है। कितनी बातें हैं ना वास्तु दोष की दोस्तों। तो आपको एक चीज करनी है दोस्तों। आपको 8 मोर पंख लाने हैं दोस्तों। 8 मोर पंख लेके आके आप उसे एक रेड थ्रेड और एक व्हाइट थ्रेड से बांध के आप अपने नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट दोस्तों 45 डिग्री पे आता है। आप अपने लिविंग रूम में खड़े होके अपने डोर को फेस करते हुए देख सकते हैं आपके घर में नॉर्थ ईस्ट कहाँ आ रहा है। जो 45 डिग्री होगा वही आपका नॉर्थ ईस्ट है दोस्तों। प्रार्थना करके दोस्तों आप जरूर नॉर्थ ईस्ट पे हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं दोस्तों रखने से पहले। और नॉर्थ ईस्ट पे आप रखिए और इस तरह से रखिए दोस्तों, उसकी वो जो नॉर्थ ईस्ट पे भी रखा हुआ है सबकी नजर पड़े दोस्तों। जो भी वो कॉर्नर है, आते जाते सबकी घर की नजर, घर वालों की नजर उस पर पड़नी ही चाहिए, राइट दोस्तों। अब आते हैं हम दोस्तों राहु राहु दोष। कईयों की कुंडली में राहु केतु या शनि का दोष माना जाता है, राइट दोस्तों। किसी किसी का होता है, सबकी अलग अपनी हॉरोस्कोप है। उसके लिए एक जानी मानी रेमेडी है। अगर आपको पता है कि आपको ये थोड़ा सा बुरा इफेक्ट है इस राहु केतु या शनि का, तो आपको 7 मोर पंख जरूर लाने चाहिए। 7 मोर पंख लाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए दोस्तों। आप हनुमान मंदिर में भी जाके उनको वहाँ पे रख सकते हैं, सिंदूर लगा सकते हैं, घर पे लेके आइए। और आपको 7 जो मोर पंख है ब्लैक थ्रेड के साथ बांधने हैं दोस्तों और आपके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे आपको रखने हैं। जब आप रखेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में तो उसका झुकाव जो है ईस्ट की तरफ हो। याद रखें दोस्तों, मैंने आपको बोला था जब आप ईस्ट में रखेंगे तो उसका झुकाव जो है मोर पंख का नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो। जब आप नॉर्थ वेस्ट में रख रहे हैं तो उसका झुकाव ईस्ट की तरफ हो दोस्तों। आप करके देखिए दोस्तों। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज करनी है। 3 मोर पंख, फिर हनुमान जी के टेम्पल में आप जा सकते हैं, सिंदूर लगा सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ें और आपके घर के एंट्रेंस में 3 मोर पंख दोस्तों घर के एंट्रेंस पे टॉप पे आप जरूर लगाइए। ये आपको नेगेटिविटी से बचाता है, बुरी नजर से आपके घर को बचाता है दोस्तों। आप ये रेमेडी को जब आप राहु की रेमेडी कर रहे हैं तो ये भी करें। अब राहु की रेमेडी नहीं कर रहे हैं तो भी आपके घर के एंट्रेंस पे आप लगा सकते हैं। ऐसा इंटीरियर फॉर्म में ही आप लगा लीजिए दोस्तों, राइट।
अब हम बच्चों के लिए लेके आते हैं दोस्तों। बच्चों के लिए रेमेडी है, जो बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, टाइम पे अपना होमवर्क नहीं करते हैं, भागते रहते हैं स्टडी से, अपनी पढ़ाई की तरफ अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं है। कोई भी एक्टिविटी हो, आपको लग रहा है कि नहीं ये बिल्कुल भी लेजी है, राइट, उस उन बच्चों के लिए, या सभी बच्चों के लिए भी, मैं उन बच्चों के लिए तो ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों मोर पंख हर टेक्स्ट बुक में आप अंदर बच्चों की किताब के अंदर डाल दीजिए। मैं तो बोलूँगी जैसे हम बुक को कवर चढ़ाते हैं दोस्तों, तो कवर के अंदर ही आप इस तरह से सेट कर लिए ताकि वो बार बार निकले नहीं, बच्चे नहीं संभाल पाएंगे। अच्छी तरह से सेलो टेप लगा के आप हर बच्चे की हर किताब में रख दीजिए जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं दोस्तों। अब नोटबुक में तो रखना बार बार नोटबुक निकलती रहती है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा दोस्तों, लेकिन टेक्स्ट बुक में तो आप ज़रूर रखें। और जब नेक्स्ट ईयर आपको बच्चे का बड़ी क्लास में जाता है एग्जाम, फाइनल एग्जाम्स के बाद, तो वो मोरपंख आप निकाल के नए साल की टेक्स्ट बुक्स में आप मोरपंख को उसमें डाल दीजिए। आप इस तरह से मोरपंख वाली बुक आप मत देना दोस्तों। जब हम ओल्ड बुक्स टेक्स्ट बुक जिसको भी देते हैं तो निकाल के आप नई टेक्स्ट बुक में रखिए, राइट दोस्तों। आपको घर, आप बच्चे के स्टडी टेबल पे भी 2 मोरपंख की जोड़ी यानी आपको जरूर रखनी है दोस्तों। ये वो भी जैसे कि बच्चा रोज उसको देखे, इस तरह से सजा, इंटीरियर फॉर्म में, ऐसे कुछ लगना ही नहीं चाहिए बच्चे को, वो भी आप जरूर रखें। अब दोस्तों कुछ बच्चे टीनेजर्स जैसे कि थोड़ा बात नहीं सुनते हैं दोस्तों, कुछ डिसोबीडियंट बच्चे होते हैं, जिद्दी होते हैं दोस्तों, आर्गुमेंट्स करते हैं, काफ़ी बैक आंसर देते हैं दोस्तों। उन लोगों के लिए एक बहुत सटीक रेमेडी है दोस्तों। हर बच्चे का रूम होता है और फैन होता है, सीलिंग फैन जो होता है दोस्तों, उसमें एक गुच्छा मोरपंख का, आप ऑड नंबर ले सकते हैं, आप 3 लगाइए दोस्तों, 5 लगाइए, दो और मोरपंख, हाँ 7 लगाइए, लेकिन 3 और 5 बेटर रहेंगे दोस्तों। वो मोरपंख आप जो स्टिक होती है, जो रॉड होता है फैन का, उसमें आप सेलो टेप के साथ बांध दें दोस्तों, आप रेड धागे के साथ बांध दें दोस्तों। इस तरह से बांधे कि वो फैन में ना आए दोस्तों, मोरपंख कटना नहीं चाहिए अच्छी तरह से। तो जब भी फैन चालू होगा मोरपंख उसके साथ साथ घूमेगा उसके रूम में। इसका बहुत ही फायदा होगा आपके बच्चों को। आप करके देखिए दोस्तों। ये जो रेमेडी है ना दोस्तों, बहुत ही पुरानी और जानी मानी रेमेडी है, काफ़ी लोगों को इससे बरकत मिली है दोस्तों। आप ज़रूर अपने बच्चे के लिए करिए। अब आते हैं दोस्तों कपल्स के लिए। कपल्स के लिए दोस्तों, आपने देखा कुछ कपल्स में मनमुटाव होता है, अनबन लगी रहती है, एक डिसएग्रीमेंट रहता है आपस में। उन कपल्स को दोस्तों एक एक यानी कि एक हस्बैंड एक वाइफ एक एक मोरपंख ले लें, अपने घर के मंदिर में दोनों आके ऐसे रखें दोस्तों, अपनी प्रार्थना करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्ते के लिए दोस्तों। और नेक्स्ट डे दोस्तों, नेक्स्ट डे कोई भी डे आप ले सकते हैं, फ्राइडे विल बी बेटर दोस्तों। आप वो जोड़ी जो ली है, दोनों ने जो रखी थी एक एक, उसको जोड़ी बना के बांसुरी, कृष्णा जी जो बांसुरी बजाते हैं, वो बांसुरी आप ले आइए मार्केट से। बांसुरी में बांध के दोस्तों आपके बेड के परपेंडिकुलर, यानी कि दोस्तों ये बेड है तो उसके जो साथ वाली दीवार होती है परपेंडिकुलर, जो भी परपेंडिकुलर वॉल है आप उसमें उसे टांग दें, बांसुरी और मोरपंख प्रार्थना के साथ, प्रेयर्स के साथ दोस्तों। आप देखेंगे बरकत होगी दोस्तों आपके रिश्ते में। आगे दोस्तों और देखें, वास्तु दोष के लिए तो मैंने बोल चुकी हूँ दोस्तों। हमारे साउथ डायरेक्शन में भी मोरपंख जरूर रखना, हर कोई रखे, ये सबको बरकत चाहिए, राइट दोस्तों। मोरपंख बरकत का कारक है। आपके घर की जो साउथ वॉल है दोस्तों, उसमें आप एक 2 मोरपंख तो जरूर रखें दोस्तों, प्रार्थना के साथ 2 मोरपंख रखें। आपके कैश बॉक्स में भी आप मोरपंख को रखिए दोस्तों, कैश बॉक्स में भी आप रखें ज़रूर। और आप बच्चे के बैग में भी रखें मोरपंख दोस्तों, और अपने पर्स में भी लग सकते हैं। मैन है कि वुमेन है, एक छोटा सा मोरपंख अपने पर्स में आप जरूर रख सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब ऐसा कार्य, इतना अच्छा कार्य कर ही रहे हैं, अपने अपने घर में रख के हनुमान चालीसा पढ़ के, माता का चालीसा पढ़ के, आप ऐसा करके ही अपनी इस विधि को पूरा करें दोस्तों। एक बार तो आप कर ही सकते हैं, राइट दोस्तों। अब दोस्तों देखा गया है कई बड़ों को रात को नींद की प्रॉब्लम होती है, राइट दोस्तों। तो वो
हनुमान जी के टेम्पल में जाएं, मोरपंख हनुमान जी के चरणों में रखें दोस्तों, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी का पैर जो चरणों का जो सिंदूर है वो मोरपंख पे लगाएं दोस्तों, और अपने तकिए के नीचे रख के उसे सोएं। आप ऐसी हैबिट ही डाल दें कि आपका पिलो कवर चेंज भी होता है तो मोरपंख उसके साथ ही जाए दोस्तों। आप घर में भी, अपने बेडरूम में भी, ये जो मैंने कपल्स का बोला था, आप एक मोरपंख की पेंटिंग को भी अपने ईस्ट वॉल पे लगा सकते हैं दोस्तों, वो भी काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। इवन बच्चे के स्टडी रूम में भी आप एक मोरपंख की पेंटिंग लगा सकते हैं। कई लोग तो ओरिजिनल मोरपंख को भी फ्रेम करके लगाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों छोटे बच्चों को जिनको बहुत नज़र लगती है ना दोस्तों, वो उन हनुमान जी के टेम्पल में आप जाके, वही विधि है दोस्तों कि उनके चरणों का सिंदूर लगाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें और प्रार्थनाएं करके बच्चे को आप दोस्तों, बच्चे को ताबीज़ या कवच भी कहते हैं, किसी भी चांदी की दुकान में आपके करके मिल जाएगा, वो मोरपंख लेके जाइए, वो आपको कवच में डाल के देंगे, बच्चे को आप पहनाइए। आप घर के बड़े भी पहन सकते हैं, काले धागे में पहनना है दोस्तों, ये आपको बुरी नज़र से बचाएगा। बच्चे के भी सिराने के पास आप मोरपंख को ज़रूर रखें। आपको लग रहा है बहुत बच्चे रात को बहुत रोते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बीमार रहते हैं, उनके पास भी हनुमान जी के चरणों का एक मोरपंख आप ज़रूर रखें दोस्तों। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये मेरी कुछ मोरपंख की रेमेडीज आपको अच्छी लगी होंगी और आप ज़रूर करेंगे। हम साल की शुरुआत में ही हैं दोस्तों, जनवरी में ही है दोस्तों, तो आप, बहुत शुभ दिन है, आज 24 है, अभी भी काफ़ी दिन बाकी हैं, तो आप ज़रूर मोरपंख अपने घर में लेके आएँ दोस्तों। मैं आपको एक बात बताना रह गया था कि मोरपंख जब अपने घर पे लाएं तो दोस्तों वो मोरपंख जो है ना जड़े हुए हों, यानी ना मोर खुद छोड़ता है ऐसे पंख। आप जो कई पूजा की दुकानों में आप ऐसे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसे मोरपंख नहीं लाना दोस्तों जो मोर को मार के मिलते हैं दोस्तों, वो वाले मोरपंख आप नहीं लाना। इसके लिए तो आपको थोड़ा खुद देखना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों कई लोग ना मोरपंख मंदिर में रखने से मना करते हैं कि हमें पता नहीं है कि वो मोरपंख मार के हमें मिले हुए हैं कि ऐसे झड़े हुए मिले हुए हैं। पर दोस्तों मंदिर में भी मोरपंख रखना कोई बुरी बात नहीं होती है, बट वजह है कि आपको सही मोरपंख मिल रहे हैं, और ऐसे मिलते हैं दोस्तों। थोड़ी कीमत ज़्यादा होती है दोस्तों और मिलते हैं, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि नकली मोरपंख भी मार्केट में बहुत हैं दोस्तों। तो मैं एडवाइस करूंगी दोस्तों, ऑनलाइन तो आप परचेस ना करें, जहाँ पूजा की सामग्री मिलती है, काफ़ी अच्छे बड़े बड़े शॉप्स होते हैं दोस्तों जो विधि विधान से सारा सामग्री रखते हैं, वहाँ जाके आप मोरपंख लीजिए। राइट दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और आप इस रेमेडीज़ को ज़रूर करेंगे दोस्तों। मुझे आपसे आशा है आप ज़रूर करें, क्योंकि जनवरी का महीना है। दिल से चाहती हूँ आप सब अपने घर में मोरपंख को लेके आएँ दोस्तों। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, और मुझे अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी अरदासों में हमेशा याद रखें, और मुझे ब्लेस करें कि और बेहतरीन से बेहतरीन आप बरकत वाली रेमेडीज़ में आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।